हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब रात को वांगजी विहिंग के पास ही रुका। वो उसके रूम में एंटर करते हुए कहता है, आपका कमरा पहले से ज़्यादा फ्रेश लग रहा है विहिंगा। वही विहिंग था जिसका वांगजी की बातों में कोई भी ध्यान नहीं था। वो खुद को कर्ज कर रहा था ये सोच के कि उसने आज वांगजी को उसके साथ रुकने की परमिशन क्यों दी। आज उसके लिए सब कुछ अलग था क्योंकि आज से वो और वांगजी डेटिंग कर रहे थे। वो दोनों अब बॉयफ्रेंड थे। वांगजी की प्रेजेंस से विहिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसके हाथ पसीने से तर हो रहे थे। तभी वांगजी विहिंग को आवाज़ देते हुए कहता है, विहिंगा, जिससे विहिंग रियलिटी में वापस आया था। तभी विहिंग जल्दी में कहता है, हाँ क्या कहा तुमने। वांगजी और उन दोनों का फेस बहुत क्लोज था, जिससे विहिंग तुरंत ही पीछे हट गया क्योंकि उसे डर था कि वांगजी उसकी हार्ट बीट सुन लेगा। विहिंग के इस वियर्ड एक्शन को देखकर वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तभी विहिंग कहता है, तुम मेरे बहुत क्लोज थे। इतना कह के वो बेड की ओर चला गया। इस बात पर वांगजी सिर्फ मुस्कुराता है। अब वो कहता है, तुम बहुत क्यूट हो विहिंगा। चुप करो। इतना कह के विहिंग ने अपना बैग टेबल में रख दिया। और वांगजी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आज अपने साथ रुकने की परमिशन दी। इतना कह के वो बेड में लेट गया। विहिंग इस बात पर कुछ नहीं कहता। वो अपना कोट उतारता है और उसे टांग देता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वांगजी बेड से उठ गया है। लेकिन अचानक से उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि वांगजी ने उसे पीछे से हग कर लिया था। विहिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी विहिंग अपने दिल को डांटते हुए कहता है, चुप भी हो जाओ वरना वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा। तभी वांगजी विहिंग के कान में फुसफुसाया, हम डेट कर रहे हैं जानगा, तो फिर आप शर्मा क्यों रहे हो। विहिंग उसकी गर्म सांसों को अपनी स्किन में फील कर सकता था। तभी विहिंग कहता है, स्टॉप इट, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वांगजी हंसा और थोड़ा पीछे हट गया। अब वांगजी कहता है, क्या मैंने आपको नर्वस कर दिया। इतना कह के वो हंसने लगा और फिर से बेड में जाके बैठ गया। विहिंग इस बात पर उसे ग्लेयर करता है। तभी सडनली उसकी मॉम भी कमरे में आ गई, जिन्हें देखकर विहिंग डर गया था। वो सोच रहा था, क्या उसकी मॉम ने विहिंग और वांगजी को साथ में देख तो नहीं लिया। विहिंग की मॉम स्माइल करते हुए कहती है, बच्चों चलो खाना खा लो। विहिंग वांगजी की ओर गुस्से में ग्लेयर करता है। अब वो उसके कानों में धीरे से कहता है, अगली बार जब दरवाज़ा खुला हो तो ये सब मत करना। इस बात पर वांगजी मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट को देखकर विहिंग को अपनी गलती समझ आई कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है। वांगजी ने नॉटी स्माइल करते हुए कहा, तो जब दरवाज़ा बंद हो तो मैं ये सब कर सकता हूँ। इस बात पर विहिंग गल्प करता है और खुद को कर्ज करता है कि ये उसने क्या कह दिया। विहिंग अपनी नजरें चुरा लेता है और हड़बड़ा कर कहता है, चलो मॉम इंतज़ार कर रही होगी। इतना कह के वो रूम से चला गया। जब वो किचन में पहुँचे, विहिंग की मॉम डाइनिंग टेबल में उनका इंतज़ार कर रही थी। वो वांगजी को अपने बगल में बैठने को कहती है। वांगजी मुस्कुराकर बैठा। अब वांगजी कहता है, आंटी मैंने आपके हाथों से बना हुआ खाना बहुत मिस किया। ओ बेटा, तुम्हें अक्सर आना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। विहिंग की मॉम मुस्कुराती हैं और वांगजी के कटोरे में एक मीट का पीस रखती हैं। वो लोग डिनर कर रहे थे। तभी विहिंग की मॉम कहती हैं, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप में जा रही हैं? इसलिए अब कुछ दिनों तक तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हारे विहिंगा के रूम में। ये सुनते ही विहिंग को ठसका लग गया था।
वो मन ही मन में रो रहा था कि उसे कुछ दिनों के लिए अब वांगजी के साथ अपने रूम को शेयर करना पड़ेगा और ये उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वांगजी खाते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगेगा आंटी। अब विहिंग की मॉम कहती हैं, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हमेशा साथ में नहाया करते थे। ये कहकर उसकी मॉम हंसने लगी। इस बात को सुनते ही विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था, हे मॉम, कैसे बताऊं मैं आपको कि अब हम पहले की तरह दोस्त नहीं रहे। अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब वांगजी पूछता है, तो इसका मतलब विहिंगा मुझे नहलाते थे आंटी? वांगची बहुत ही इनोसेंट फेस बना के पूछ रहा था। हालांकि उसके अंदर के डेविल को विहिंग अच्छे से समझ सकता था। तभी विहिंग की मॉम हंसते हुए कहती है, हाँ, तुम दोनों ही एक दूसरे को नहलाते थे। उन दोनों की बातें सुनकर विहिंग अपना खाना ठीक से निगल भी नहीं पा रहा था। पूरे डिनर में विहिंग चुप था और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा। अब फाइनली डिनर फिनिश होता है और वो दोनों विहिंग के रूम में आते हैं। रूम में पहुंचते ही वांगजी बेड में गिर गया था। तभी विहिंग ने उसे टॉवल देते हुए कहा, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी से पसीने की स्मेल आ रही है। वांगजी अक्सर विहिंग के साथ उसके रूम में रुका करता था, इसलिए वांगजी का पर्सनल सामान विहिंग के पास भी था। वांगजी हंसते हुए टॉवल पकड़ता है और बाथरूम में चला जाता है। विहिंग ने वांगजी के लिए उसके नाइट क्लोथ निकाल दिए थे। अब कुछ देर बाद वांगजी नहाकर आता है। विहिंग अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। जैसे ही वांगजी आया, विहिंग ने फ़ोन को साइड रखा और अपना टॉवल पकड़कर नहाने के लिए चला गया। तभी वांगजी कहता है, विहिंग, क्या मैं आपका फ़ोन कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है। इतना कहकर विहिंग बाथरूम में चला गया। उसने पलटकर वांगजी की ओर नहीं देखा। लगभग 10 मिनट बाद विहिंग नहाकर बाहर आया। उसने अपने कपड़े बाथरूम में ही पहन लिए थे। जब वो बाहर आया तो उसने देखा वांगजी उसके फ़ोन के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था। अब विहिंग उसके पास जाकर पूछता है, तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रहे हो? इससे पहले कि विहिंग देख पाता, वांगजी जल्दी से विहिंग का फ़ोन साइड में फेंक लेता है और विहिंग को पकड़कर अपने बाहों में खींच लेता है। अब वांगजी उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, फाइनली अब मैं आपको जब चाहे तब अपने पास कर सकता हूँ। विहिंग के गाल फिर से चलने लगे थे। वो खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, लेकिन वांगजी ने उसे और भी कस के पकड़ लिया। विहिंग का सर वांगजी की चेस्ट में था। वो वांगजी की तेज हार्टबीट सुन सकता था। तभी विहिंग फिर से कहता है, मुझे जाने दो, लेकिन वांगजी ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, पहले कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर जाने दूंगा। विहिंग को शर्म आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वांगजी उससे ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए वो धीरे से फुसफुसाता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैसा कि वांगजी ने कहा था, उसने विहिंग को छोड़ दिया। वांगजी कहता है, जितना आप सोचते हो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विहिंगा। इतना कहकर वो मुस्कुराया। विहिंग उसकी आंखों में देख रहा था। तभी वो अपनी नज़रें फेर लेता है। विहिंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसने आखिरकार पूछ ही लिया, तुम्हें लगता है कि ये वर्क करेगा? विहिंग के इस सवाल से वांगजी कंफ्यूज हो गया था। इसलिए वो पूछता है, इससे आपका क्या मतलब है? विहिंग कहता है, तुम जानते हो मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। हम बचपन से ही दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात, हम दोनों लड़के हैं। इससे ज़्यादा विहिंग कुछ कह पाता, वांगजी उसे हक कर लेता है। अब वो विहिंग का सर सहलाते हुए कहता है, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक हम स्कूल में इससे छुपा सकते हैं। मैं हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी के पास विहिंग को वार्म फीलिंग हो रही थी।
हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। ये सोचकर कि अगर हम दोनों के बीच में ये रिश्ता वर्क नहीं कर पाया, तो फिर हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूँगा विहिंगा, कभी भी नहीं। और मेरे ग्रेजुएट होते ही हम हमारी फैमिली को बता देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको जाने नहीं दूँगा। इतना कहकर वांगजी विहिंग के चेहरे को पकड़ता है और उसके माथे में एक प्यारा सा किस करता है। वांगजी की इस बात को सुनकर विहिंग के आंसू बहने लगे थे। ये सच था कि वो डरा हुआ है, लेकिन वो खुश था कि उसके पास वांगजी है। विहिंग हमेशा वांगजी को लेकर उसके दिल में जो फीलिंग थी उससे बचता रहा है, लेकिन आज उस फीलिंग को एक्सेप्ट करके उसे सुकून महसूस हो रहा था। अब वांगजी विहिंग की ओर देखकर कहता है, आप रो रहे हो? अब वो थोड़ा झुकता है और विहिंग के आंसुओं में किस करता है और उसे देखकर प्यार से कहता है, आई लव यू विहिंगा। विहिंग धीरे से उसके होंठों के पास जाता है और एक छोटा सा और स्वीट सा किस करता है। किस करने के बाद विहिंग वांगची की आंखों में देखकर मुस्कुराता है और उससे जोर से गले लगाकर कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ डीडी, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।